पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन से जुड़ा यह मामला है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज किया है। 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव का रास्ता साफ है। अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया कि अदालत के हस्तक्षेप से चुनाव में समय लग सकता है और पूर्व में इस प्रकरण पर फैसला दिया जा चुका है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण पर अपना फैसला दे चुका है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने दिया आदेश। याचिकाकर्ता बालू सहित करीब 5 दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिए गए हैं। याचिकाओं में पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती दी गई है। पंचायतों के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाने में कोई अड़चन नहीं बनेगी। वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। वीरेंद्र, पंचायतों के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाने में कोई अड़चन नहीं बची है और उसके बाद ये हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है, जरा बताइए इस खबर को। बिल्कुल देखिए आदित्य, आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला है वो पहले सुना चुके थे और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी दिया था कि पंचायती राज जो चुनाव है वो 15 अप्रैल से पूर्व जो है आपको करवाने होंगे। इसके साथ ही सरकार को ये निर्देश दिया गया था कि जितने भी ये पंचायती निकाय चुनाव होते हैं इनको जल्द से जल्द है वो कंप्लीट करवाने के निर्देश है वहां पे कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है, राजस्थान हाईकोर्ट ने, कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके आधार पे जो है जल्द से जल्द जो है पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं उनके पुनर्गठन को लेकर जल्द से जल्द जो चुनाव होते हैं वो 15 अप्रैल तक करवाएं। क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर इस तरीके का अगर मामला आता है तो इसके अंदर और अधिक समय है वो लग सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है एक डेट है वो यहाँ पर दी गई जिसमें 15 अप्रैल तक जो है ये चुनाव करने के निर्देश है और राजस्थान सरकार को दिए गए हैं। और इसके अंदर साफ तौर पे यही है कि जिस तरीके से जो याचिकाएं लगाई गई थी, लगभग 5 के करीब जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन याचिकाओं के आधार पे जो है ये आदेश है वो जो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिया है। और साथ ही एक जो लगातार प्रयास भी लगाए जा रहे थे विपक्षी दलों से भी, जो कह सकते हैं कि लगातार जो है सत्ता पक्ष के ऊपर हमला भी करते हुए दिखाई दिए इन चुनावों को लेकर, तो अब जो है कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया और साफ तौर पर निर्देश दिया है राजस्थान की भजनलाल सरकार को कि आप जल्द से जल्द है वो 15 अप्रैल तक जो है अपने पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी चुनाव है उन चुनावों को कंप्लीट करवाएं। जी चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब आगे हम जरा बढ़ें और बात करें डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर भड़की है कांग्रेस। फैसले को लेकर डोटासरा ने निशाना साधा है। सरकार सिर्फ अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक बनाने का प्रयास हो रहा है। डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती, ये डोटासरा का कहना है। सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साध दिया है और सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती, ऐसा उनका कहना है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर कांग्रेस भड़क चुकी है। तो सरकार सिर्फ अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, ऐसा कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, कांग्रेस का। डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर अब कांग्रेस जो है भड़क चुकी है। फैसले को लेकर डोटासरा ने निशाना साध दिया है भजनलाल सरकार पर। सरकार सिर्फ अपना एजेंडा लागू करना चाहती है और कुछ नहीं। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्यीय असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सके। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। तो देखिए एक बार आपको पुनः बता दें कि क्या हुआ है यहां पर। डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर कांग्रेस जो है भड़क गई। आपने सुना भी, फैसले को लेकर डोटासरा ने निशाना साध दिया है और सिर्फ निशाना नहीं साधा है। डोटासरा साहब का कहना है कि सरकार सिर्फ अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जरा समझिए आप ग्राफिक्स के जरिए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद अशांत क्षेत्रों में लागू होता है ये डिस्टर्ब एरिया।
एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं संपत्ति की खरीद फरोख्त हस्तांतरण को नियंत्रित भी करता है। धार्मिक आधार पर कम दाम पर प्रॉपर्टी बेचने से रोक मिलती है। प्रभावित इलाकों में ध्रुवीकरण की बात होती है, इसके लिए जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होती है। और ये जान लीजिए आप कि कैसे यहां पर जिला कलेक्टर की जो उनकी संलिप्तता होनी चाहिए। फिलहाल डिस्टर्ब एरिया एक्ट गुजरात में लागू है, राजस्थान में भी इस एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव है और इलाके का जनसंख्याकी संतुलन बिगड़ने की बात। अशांत क्षेत्र में अनुमति के लिए विक्रेता को कुछ प्रदान देना होना चाहिए। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, कब ये जो पूरा ये हम अभी दर्शकों को ये बता रहे थे कि कैसे कैसे दिया जाता है, ये जो एक्ट है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, वो क्या होता है, जरा आप बताइए कि इसमें सियासी घमासान क्यों हो रहा है? क्या कहना है कांग्रेस का? क्यों उन्हें इतना ये जो है ये चीज जो है क्यों डोटासरा साहब इतना विचलित हो रहे हैं इस चीज को लेकर? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो ये बिल सरकार जो लेके आ रही है राजस्थान के अंदर, उसको लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा आपत्ति जताई गई है। और कांग्रेस का साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरीके का अगर बिल राज्य के अंदर लागू किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी करने वाले जो तांत्रिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको जो कह सकते हैं बढ़ावा देने का काम है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि सरकार का साफ तौर पे ये कहना है इस तरीके का अगर बिल अगर पारित किया जाता है तो जिन इलाकों के अंदर आपने देखा होगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जो है इन लोगों के पलायन की खबरें हैं वो देखने को मिलती है। और उन्हीं के आधार पे जो है अब यहाँ पर जो राज्य सरकार है एक बिल लेके आ रही है। और इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जहां पर ये पलायन जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के ऊपर जो कह सकते हैं कि रोक लग सके। और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो बिल है इसके अंदर आप देखिए कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि कई ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए जिसके अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर छोड़ के जो है दूसरी जगह अन्यत्र जो है चले गए। और उसके चलते जो है वहां पर लोगों का यही कहना था कि इस तरीके का अगर बिल आता है तो कहीं ना कहीं वहां की जो जनसंख्या की जो कह सकते हैं कि जो संतुलन होता है उसके अंदर जो है काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए जो है ये बिल है ये अब राज्य सरकार जो है अपने इस विधानसभा सत्र के अंदर लाएगी। और साफ तौर पे इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि कई ऐसे जो कह सकते हैं इलाके हैं, चाहे आप सोमू की बात कीजिए या फिर अन्य जहां पर अभी हाल ही के दिनों के अंदर जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है ये बिल काफी महत्वपूर्ण है। और उसी बिल के आधार पे अब जो है राजस्थान के अंदर इस बिल को अगर लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद से जो है पलायन जैसी घटनाओं के ऊपर रोक लगेगी, उनकी जो कह सकते हैं घटनाओं के अंदर कमी आएगी। और साथ ही इसको लेकर जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो विपक्षी दल है कांग्रेस के जो तमाम जो नेता है, चाहे इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की बात कीजिए या फिर टीकाराम जूली की बात कीजिए, तमाम नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के ऊपर यानी सरकार के ऊपर जो है हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके का बिल है वो कहीं ना कहीं जो है गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं उनको बढ़ावा देने वाला। चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और